हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद रिपोर्ट गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट को सौंप दी गई है। 3 दिन तक सर्वे के बाद कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में कई अहम बातें कही गई हैं। अजय कुमार मिश्र की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल में जानकारी दी गई है। विशाल सिंह की रिपोर्ट में कहा गया है कि वजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी, जो शिवलिंग जैसा है। गोलाकार आकृति ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का अलग सफेद पत्थर है, जिसके बीच आधे इंच से का छेद है, जिसमें सींग डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह फवार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फवारे को चाल कर दिखाने को कहा। मस्जिद कमेटी के मुंशी ने फवारा चलाने में असमर्थता जताई। फवारे पर मस्जिद कमेटी ने गोल मोड़ जवाब दिया। पहले 20 साल और फिर 12 साल से इसके बंद होने की बात कही गई। कथित फवारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली है। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 दरवाजे थे, उसके स्थान पर नए ईंट लगाकर उक्त दरवाजों को बंद कर दिया गया था। तहखाने में 4 से 4 पुराने खंबे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई 8 से 8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल के आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे। बीच में 0.02 नए पिलर नए ईंट से बनाए गए थे, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई, जो पढ़ने योग्य नहीं थी। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह और उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हैं। इसके साथ ही घंटियां जैसी कलाकृतियां भी खुदी हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती है, जो काफी पुरानी है, जिसमें कुछ कलाकृतियां टूट गई। समाजवादी पार्टी आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इससे 2 साल से जेल में बंद आजम के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजम खान अपने खिलाफ लंबित मामले में निचली अदालत में 2 हफ्ते में नियमित जमानत अर्जी दाखिल करें। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। पिछले हफ्ते कोर्ट ने कहा था कि आजम को एक मामले में बेल मिलते ही नया केस दर्ज हो जाता है। इसके जवाब में यूपी सरकार ने कहा था कि आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया है। आजम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इस तरह किसी को लगातार जेल में रखना क्रूरता है। कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गवई और AS बोपन्ना की बेंच ने इसे अपनी विशेष शक्ति के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त केस कहा है। जेल में रहते हुए यूपी के रामपुर से विधायक चुने गए आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद है। उनके ऊपर लगभग 90 आपराधिक केस है। यह केस यूपी पुलिस के अलावा केंद्रीय एजेंसियों ने भी दर्ज किए हैं। उनकी याचिका में बताया गया था कि 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर से एक मामले में जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा हुआ है। कई बार आवेदन देने के बावजूद आदेश नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने से जमानत पर आदेश न आने को न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बताया था। आखिरकार 10 मई को हाई कोर्ट ने जमानत के लिए बच्चे आखिरी मामले में भी आजम को अर्जी स्वीकार कर ली। यह मामला शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का था। आजम की रिहाई से पहले ही एक नए मामले का वारंट सीतापुर जेल पहुंच गया। यह मामला फर्जी दस्तावेजों के जरिए 3 स्कूलों को मान्यता दिलवाने से जुड़ा है। इसके चलते अब इस मामले में भी जमानत लेना आजम के लिए जरूरी हो गया है। 11 मई को हुई सुनवाई में इसकी जानकारी मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की बेंच ने कहा था, किसी पर 1 से 2 मुकदमे दर्ज हों तो इसे समझा जा सकता है।
लेकिन यहाँ एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं। इसके चलते वह व्यक्ति 2 साल से जेल में है। एक दौर में आतंकवादी रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। इस पर वायुसेना के अधिकारी रहे रवि खन्ना की पत्नी शालिनी उर्फ निर्मल खन्ना ने खुशी जाहिर की है और अपने पति को न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। यासीन मलिक पर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की हत्या में शामिल होने का आरोप है, जिन्हें आतंकवादियों ने 27 गोलियां मारकर छलनी कर दिया था। मलिक को दोषी ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्मला खन्ना ने कहा, यासीन मलिक को ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसके पापों की अभी पूरी सजा उसे नहीं मिली है। न्याय का पहिया घूमना शुरू हुआ है। अंत में यासीन मलिक का सत्य पूरे देश के सामने आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे 100% भरोसा है कि मेरे पति के मामले में भी न्याय होगा। मैं भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखती हूँ। मुझे न्यायपालिका से बहुत कुछ मिला है। उन्होंने कहा, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। वायुसेना के 4 अफसर मारे गए थे। क्या फर्क पड़ता है यदि एक यासीन मलिक आज मर जाए? उसे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने जितने बुरे कर्म किए हैं उसके मुताबिक अभी कुछ सजा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यह विडंबना ही है कि यासीन मलिक को घाटी का गांधी बता दिया जाता है और हम जैसे निर्दोष लोग जो उसके द्वारा मारे जाते हैं वे न्याय के लिए परेशान हैं। यहाँ तक कि मुझे अपनी पेंशन तक के लिए लड़ना पड़ा था और कोर्ट जाना पड़ा। इसलिए मुझे अब अदालत से ही न्याय की उम्मीद है। 70 वर्षीय निर्मल खन्ना ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि यासीन मलिक को फांसी दी जानी चाहिए। शालिनी खन्ना ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए 2019 में कहा था, यासीन मलिक ने सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की ही कत्ल नहीं किया था बल्कि मेरी सास, ससुर और मां की भी हत्या की थी। मेरे 2 बच्चों का इससे बचपन छिन गया था और एक सेकेंड में हमारी खुशियां स्वाहा होगी। इस आतंकी ने हमारी पूरी दुनिया को ही तबाह कर दिया। रवि खन्ना को आतंकवादियों ने 27 गोलियां मारी थीं। यासीन मलिक 17 फरवरी 2006 को भी उस वक्त चर्चा में आया था जब उसने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। फिलहाल यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ टांडा कोर्ट में भारतीय वायुसेना के 4 अफसरों की हत्या का मामला चल रहा है। इन्हीं अफसरों में से एक रवि खन्ना भी थे। इसके अलावा तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को अगवा करने के मामले में भी उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। हालांकि इस मामले में यासीन मलिक और शौकत बख्शी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। यासीन मलिक ने उग्रवादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की थी, जिस पर 2019 में एंटी टेरर लॉ के तहत केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 5488 अपात्र लोगों ने अपने राशन कार्ड निरस्त करने के प्रार्थना पत्र जमा करके मंडल में पहला स्थान प्राप्त किया है। चित्रकूट धाम मंडल के 4 जिलों में अब तक 12,117 राशन कार्ड सरेंद्र के आवेदन जमा हो चुके हैं, जिसमें हमीरपुर जिले में सर्वाधिक राशन कार्ड सरेंद्र हुए हैं। हमीरपुर जिले में सरकारी वसूली के आदेश से घबराए अपात्र राशन कार्ड धारक अब नोटबंदी की तरह राशन कार्ड सरेंडर कराने के लिए लंबी कतार लगा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में अब तक 5,488 राशन कार्ड धारकों ने निरस्तीकरण के लिए आवेदन संबंधित विभाग में दिए हैं, जबकि सरेंडर करने की अंतिम तिथि 20 मई तय है। इसके लिए मात्र एक ही दिन बचा है। कार्ड जमा करने वालों में अधिकांश कार्ड धारक पात्र गृहस्थ हैं। जिला पूर्ति विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 2,03,279 पात्र गृहस्थी व 36,018 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। 8,15,755 लाभार्थी पात्र गृहस्थी व 1,23,383 अंत्योदय लाभार्थी खाद्यान्न योजना का लाभ ले रहे हैं। 10 मई को जारी आदेश के बाद अब तक 5,488 कार्ड धारकों ने राशन निरस्त करने के लिए आवेदन किए हैं। वहीं बुधवार को सबसे अधिक 2,160 कार्ड सरेंडर किए गए, जिसमें 43 अंत्योदय कार्ड धारक शामिल हैं, जिसमें राठ से 767, मौधा 709, सरीला 219 व सदर से 465 कार्ड सरेंडर के आवेदन जमा कराए गए हैं। शासन से मिले निर्देश के मुताबिक परिवार में 4 पहिया वाहन, एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, 5 HP जनरेटर, 7.5 एकड़ जमीन कार्ड धारक के पास नहीं होने चाहिए। 20 मई तक अपात्र कार्ड धारक अगर कार्ड जमा नहीं करता और वह परिवार बराबर राशन ले रहा है तो गेहूं की बाजार भाव 24 रुपए किलो व चावल की 32 रुपए किलो की दर से रिकवरी की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी हमीरपुर रामजतन यादव ने बताया कि 10 मई से लेकर 19 मई तक कुल 5,488 कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड निरस्त किए जाने के आवेदन किए हैं, जिनमें सबसे अधिक पात्र गृहस्थी के 5,436 व अंत्योदय के 52 कार्ड धारक शामिल हैं। अपने राशन कार्ड निरस्त करने वालों की वैसी ही भीड़ उमड़ रही है जैसी नए राशन कार्ड बनवाने के लिए होती। मोदी जी ने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारत उम्मीदों का किरण बनकर खड़ा है। कोरोना काल में भी भारत ने दुनिया को टीके और दवाई पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम पूरी मानवता को योग का मार्ग और आयुर्वेद की शक्ति दिखा रहे हैं। हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक एक नए भविष्य की ओर देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में सरकार के काम करने का तरीका बदला है, समाज की सोच बदली है और जन भागीदारी बढ़ी है। जिन लक्ष्यों को कभी भारत के लिए असंभव माना जाता था, आज दुनिया भी देख रही है कि भारत किस तरह से ऐसे क्षेत्रों में बेहतर कर रहा है। भारतीय संस्कृति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संस्कार का मतलब शिक्षा, सेवा, संवेदनशीलता, समर्पण, दृढ़ संकल्प और ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, नए भारत के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। दूरदृष्टिकोण और प्राचीन परंपरा के साथ एक नया भारत, ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, पूरी मानव जाति को दिशा देगा। युवा शिविर का आयोजन श्री स्वामी नारायण मंदिर, कुंडल धाम और श्री द्वारा किया जा रहा है। स्वामी नारायण मंदिर, करेली बाग, वडोदरा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार शिविर का उद्देश्य समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अधिक युवाओं को शामिल करना है।